प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहादुर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर अमरकांत जी हैं। तो चलिए कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये चीज हम लोग जान लेते हैं कि इस कहानी को दो पार्ट्स में बांटा गया हुआ है। तो उस दो पार्ट्स में से पहले हम लोग पहले पार्ट्स की जो है कि बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बहादुर से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। याद रखिएगा, इसके नाम में दिल लगा हुआ है ना। और यह एक नेपाली लड़का है और इसका एज लगभग वही 12 से 13 वर्ष का है, मतलब कि 13 वर्ष का है। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से यह चीज पूछा जाएगा। और इसका रंग जो है कि गोरा, मुंह चकैत जो है कि है, और हमेशा जो है कि यह रुमाल का जो है कि यह अपने गले में बांधे हुए रहता है, एक्सकॉर्ट की तरह जो है कि बांधे हुए रहता है, मतलब कि उसी स्टाइल में वो रहता है। और थोड़ा सा ये बदमाशी करता है। तो बदमाशी मतलब कि वो रियल वाला एक बदमाश होता है, उस टाइप का यह बदमाश नहीं रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा शरारतपंद वाला जो है कि इसमें जो है कि बुद्धि रहता है, थोड़ा सा शरारती या कहीं ना कहीं यह चीज मतलब यह रहता है, जिसके कारण यह हमेशा अपने मम्मी से जो है कि यह पिटाते हुए रहता है। एक दिन की बात है कि यह कोई बदमाशी करता है, उस बदमाशी के कारण जो है कि यह अपने मम्मी से पिटाता है। और पिटाता है तो थोड़ा सा नहीं पिटाता है, बल्कि जबरदस्त मार खाता है यह, है ना। तो पिटाने के बाद होता क्या है, इसको बहुत सारा जो है कि गुस्सा रहता है, एकदम पिनपिनाया हुआ रहता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा जो है कि अपने माँ से पिटाए हुए रहता है। तो उस दिन यह करता क्या है, इसका पड़े का काम रहता है भैंसी को लेकर के चरवाही में जाना और चरा करके लाना, जो है कि उसको नहा धुला करके जो है कि उसको स्नान करवा करके लाना, इसका काम रहता है। तो उस दिन यह अपने भैंसी को लेता है और चरवाही में चल देता है जो है कि भैंसी को चरवाने। वहां पे क्या करता है, या भैंसी को जितना पिटाया हुआ रहता है अपने मम्मी से जो है कि घर पे जो पिटाए हुए रहता है, उससे ज्यादा मार मारता है भैंसी को, मतलब गजब के मार मारता है वहां पे, है ना। अपना जितना गुस्सा है या पूरे गुस्सा को जो है कि भैंसी पे उतार देता है। उतारने के बाद पिटने के समय तो इसको खूब मजा आता है कि सब इसी के कारण हुआ है, माँ जो है हमको पीटी है, इसी के वजह से जो है कि पीटी है ना, ये काम है ये वो, मतलब बहुत तरह जो है कि बहुत तरह की वह बात सोच करके भैंसी को खूब पीटता है। लेकिन पीटने के लिए पीट देता है, उसके बाद भैंसी वहां से जोर तोड़ करके वह भागने लगती है। और भागते भागते बहादुर की माँ के पास जा करके वह भैंसी पहुंचती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, बहादुर के मन में डर हो जाता है कि बाप रे, अब तो घरे जाएंगे तो अब तो बड़ी मार खाएंगे, जितना मार खाए थे उससे ज्यादा जो है कि अब हम पिटाने वाले हैं अपने घर पे। इस तरह की बात उसके दिमाग में आने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और डर से जो है कि वो अपने घर पे उस दिन नहीं जाता है और जंगल में छुप जाता है। रात भर वह जंगल में ही छुपे हुए रहता है। याद रखिएगा थोड़ा सा, रात भर बहादुर छुपे हुए रहता है कहां, तो वह जंगल में रहता है। क्योंकि आप लोगों से जब यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में दिया जाएगा एक स्कूल, लाइब्रेरी, जंगल, पहाड़ी, ये सब दिया जाएगा ऑप्शन। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि रात भर वह छुपता कहां है, तो जंगल में छुपता है। अब होता क्या है, कल होकर के जो है वह वहां से निकलता है और अपने घर जाता है, चुपके से घर जाता है। और वहां से यह 2 रुपए चुराता है ना। अब कहां से चुराता है, तो पहले होता क्या था कि जिस घर में दूध दही होता था, मतलब भैंसी गाय का व्यवस्था रहता था, और दूध दही रखने के लिए लोग क्या करता था कि शिकहर बनाता था और शिकहर को टांग देता था, और उसी पे नदिया में दही हुई जो है कि जामनी के लोग लटका करके जो है कि उस पे रखता था। तो इसकी मम्मी भी पैसा वहीं पे रखती थी। तो वहां से यह 2 रुपए, याद रखिएगा 2 रुपए लेता है और कुछ मील जो है कि दूरी पे जो है कि स्टेशन रहता है, उस स्टेशन पे जो है कि जा पहुंचता है, कहीं भागने के लिए जो है किया जाता है। अब चलिए यह स्टेशन पे पहुंच जाता है। कौन, तो बहादुर डरे, मां के डर से, पिटानी के डर से जो है कि अपने घर को छोड़ करके भागता कहां है, स्टेशन पे जाता है। अब स्टेशन पे यह जा करके जो है कि ट्रेन का जो है कि वेट करते हुए रहता है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है कि वह क्या हुआ, मतलब कि खत्म हुआ। जिस तरह से हम लोग पहले मूवी देखते थे और टीवी सीडी जब चलाया जाता था तो उसमें भी 2 डिस्क आता था, या आज भी जब हम लोग किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी में होता क्या है कि बीच से स्टार्ट कर देता है, फिर जाकर के कुछ ऐसा कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन में
जो है कि पीछे वाला कहानी जो है कि बीच में जाकर के क्या करता है, वह बताता है। सेम उसी तरह से यह भी कहानी है। अब यहाँ पे इस कहानी को क्या करिए, मन में थोड़ा देर के लिए इसको बंद करिए, सोचिए कि कुछ नहीं जान रहे है ना। यह फर्स्ट पार्ट क्या हुआ आपका, खत्म हुआ। अब होता क्या है, अब हम लोग चलते हैं अमरकांत के परिवार में। जो राइटर इस चैप्टर बहादुर चैप्टर को लिखने वाले जो लेखक हैं अमरकांत जी जो हैं, उनके परिवार में चलते हैं। तो अमरकांत जी जो राइटर हैं, उनकी जो है कि वाइफ जो है, उनके वाइफ का नाम रहता है निर्मला। याद रखिएगा, अमरकांत की वाइफ का नाम क्या है, निर्मला है। और अमरकांत जी के पास एक बेटा भी रहता है। तो बड़ा लड़का जो है उनका नाम है क्या है, तो किशोर है। याद रखिएगा, किशोर। और उस घर में निर्मला के पास एक, मतलब अमरकांत जी के पास एक बच्ची भी रहती है, मतलब कि बेटी भी रहती है। तो होता क्या है, जब भी अमरकांत अपने किसी रिलेटिव में जाते हैं और साथ में अपने वाइफ को ले जाते हैं, तो वहां जाने के बाद इनकी वाइफ देखती है कि वाह, यहाँ पे नौकर है और नौकर से क्या सुख चैन मिलता है। उस चीज को, उस सुख सुविधा को देख करके निर्मला को ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी नौकर रहता तो कितना मजा आता। नौकर से जो है कि हम लोग काम करवाते, सारा चीज बना बनाया मिलता, बिस्तर पे एकदम चाय पहुंचता, पानी पहुंचता, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होता। ये चीज सोच करके जो है कि निर्मला हमेशा अपने पति अमरकांत जी को जो है कि फोर्स करते रहती है कि आप नौकर खोजते नहीं है, नौकर खोजिए। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जब औरत किसी भी चीज की जब जिद करती है और जिद रखती है तो उसको क्या करती है, वह पूरा करवैले बिना वह मानती नहीं है। सेम वही परिस्थिति अमरकांत जी के साथ हो जाता है। अमरकांत जी जब भी दफ्तर से आते हैं तब निर्मला जो है कि कहती है कि आप नौकर नहीं खोजे, नौकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है। इतना फोर्स करती है कि अमरकांत जी को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं, नौकर रखना अब घर में जो है कि जरूरी है, या डेली डेली हमारा माथा खराब करके जो है कि ये रखती है। और यह बात जो है कि अमरकांत और निर्मला के अलावे जो है अमरकांत के एक साले साहब हैं, मतलब कि निर्मला के भाई, उनको भी यह बात क्या है पता रहता है। मतलब साले साहब को भी यह बात पता रहता है कि दीदी को नौकर की आवश्यकता है और जीजा जी खोज नहीं पाते। जीजा जी मतलब कि राइटर अमरकांत निर्मला के पति। तो अब होता क्या है, अब देखिए, अब लेखक तो परेशान रहता है नौकर के लिए, नौकर की तलाश रहता है। अब होता क्या है, संजोग से, अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उस दोनों को आप जोड़ रहे हैं। तो साला साहब उस दिन कहीं से आते हुए रहते हैं और संजोग से ये भी उसी स्टेशन पे जाकर के पहुंचते हैं जहां पे बहादुर पहले से खड़ा रहता है। संजोग से बहादुर से भेंट होता है। भेंट होने के बाद बहादुर से बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान यह पता चलता है कि बहादुर को किसी नौकरी की तलाश है, उसे नौकरी चाहिए। और साले साहब को यह चीज पता चलता है। तो अब साले साहब को ऐसा लगने लगता है कि ये सही रहा हमारे दीदी के घर के लिए। जीजा जी को ऐसे भी क्या था, नौकर की तलाश था, इसको लेकर के जाएंगे तो वो लोग क्या होंगे, बहुत खुश होंगे। वो भी क्या करते हैं, मतलब साले साहब भी क्या करता है कि किसी तरह बहादुर को पटा करके वहां से जो है कि लेकर के चल देता है अपने दीदी के घर। वहां जाने के बाद जो है कि अमरकांत जी को अपने साले साहब मतलब कि निर्मला के भाई से सारा किस्सा जो है कि विस्तार रूप से जो है कि सुनना पड़ता है। और ये साले साहब सुनाते हैं कि बहादुर से कब मुलाकात हुई है, कहाँ मुलाकात हुई है, क्या परिस्थिति है ना। ये सारा चीज जो है कि अमरकांत जी को सुनना पड़ता है, किससे, साले साहब से। उसके बाद बहादुर निर्मला के घर पे जो है कि वो रहने लगता है। तो अब जो है कि वहां होता क्या है, रहने के बाद निर्मला के पास एक बेटी रहती है, जिसके कारण दिल बहादुर कह करके बुलाने में निर्मला को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करती है वो, इसके नाम से दिल शब्द को गायब कर देती है, लुप्त कर देती है, और सीधे जो है कि बहादुर कह करके जो है कि क्या करती है, वो बुलाने लगती है। अब होता क्या है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, अगर गांव से होंगे तो इस चीज को समझ सकते हैं कि बहुत सारे औरत में होता है आनी बानी मारने की जो है कि बीमारी कहा जा सकता है इसको, है ना। तो अब जो है कि निर्मला उस दिन से अगल बगल वाला को मतलब कि अपने पड़ोसिन को सुना सुना करके बगल में जाती है और कहती है कि आए कोई है क्या मेरे तरह नौकर को सुख चैन देने वाला। हम नौकर और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं मानते हैं। नौकर को मतलब जिस तरह से अपने बच्चों को रखते हैं उसी तरह से नौकर को भी रखते हैं। किसी में औकात है क्या नौकर को रखने का, इस तरह से जो है कि अपने पड़ोसन को निर्मला जो है कि सुनाया करती है, मतलब कि वो इथलाती है।
अब होता क्या है, उस परिवार में बहादुर रहने लगता है और बहादुर के काम को धीरे धीरे समझा दिया जाता है कि उसको क्या क्या करना है। बाहर सवार करना है, बर्तन बासन करना है। बर्तन बासन मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब बर्तन को साफ सफाइया करना है। और चूल्हा चौकी मतलब कि गांव समाज में आज भी जो है कि क्या है कि चूल्हा वाला सिस्टम है, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है वहां पे, है ना। और चूल्हा चौकी करना मतलब होता है कि उसको लीप पोत करना, है ना, उसको पानी से और पीला वाला मिट्टी से जो है कि उसको नीपना पड़ता है ना। तो ये सारा काम जो है कि बहादुर को समझा दिया जाता है और बहादुर को यही सब काम जो है कि दे दिया जाता है। बहादुर उस दिन से काम करने लगता है, धीरे धीरे उस घर में खुशहाली आ जाता है। लोग बहादुर के साथ बहुत ठीक ठाक से जो है कि मिलजुल जाता है। और बहादुर दिन भर काम करते करते जब थक जाता है तो वह रात में जब वो अपने बिस्तर पे जाता है तो करता क्या है, वहां पे जो उसको एक टूटा फूटा खाट मिले हुए रहता है सोने के लिए और एक चादर जो है कि मिले हुए रहता है। तो उस पे अब वो करता क्या है, एक छोटा छोटा खिलौना वह बना करके जो है कि रखे हुए रहता है। वह पेज का मतलब कि पेपर का, पन्ना का जो है कि बना करके, जैसे हम लोग भी बचपन में बनाए होंगे, पनिया जहाज, कागज वाला बंदूक, है ना, वो जहाज, इस तरह की तितली, है ना, और फूल, ये सब वगैरह वगैरह जो है कि वो बना करके रखे हुए रहता है। कागज का जो है कि बना करके रखे हुए रहता है। तो बिस्तर पे जाने के बाद उस कागज के बना हुआ खिलौना को वह निकालता है और सब खिलौना से वह खेलता है और गीत गाते 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 जो है कि वो क्या होता है, वह बहादुर सो जाता है। समय ऐसा आता है कि इन लोग जो है कि वह परिवार जो है कि बहादुर के गाना का शौकीन लोग हो जाता है, मतलब आदी हो जाता है। डेली लोग जो है कि उसके गाना को सुनना पसंद जो है कि लोग करता है। इस तरह की जो है कि परिवार में आदत लग जाता है। अब दिन प्रतिदिन समय बीतते जाता है और होता क्या है, इस बीच में जो रूटीन रहता है वह रूटीन रहता है कि जब भी अमरकांत जी अपने दफ्तर से आते हैं शाम में घर पे, तो सब लोग जो है कि उनके पास आता है, उनकी वाइफ, बीबी, बच्चा, मतलब जो भी है ना, मतलब बेटा बेटी, और बहादुर भी जाता है। तो उस दिन उस परिवार में क्या हुए रहता है, सुबह से शाम तक वह सारा किस्सा अपना अपना लोग जो है कि क्या करता है, सुनाता है। किसको? लेखक अमरकांत जी को। लेकिन जब बहादुर की बारी आता है तो यह मुस्कुरा करके रह जाता है। इससे पूछा जाता है कि बोलो, तुम भी बोलो, तो यह बच्चा क्या करता है कि यह मुस्कुरा करके चुपचाप जो है कि रह जाता है। दिन बीतते जाता है, बीतते बीतते होता क्या है कि इसको बहादुर को काम जो है कि जो दिया गया हुआ रहता है, वह उस काम में यह भी रहता है कि जो बड़ा लड़का रहता है किशोर का जैसे बैग साफ कर देना, जूता में पॉलिश कर देना, साइकिल साफ कर देना, क्योंकि स्कूल जाना रहता है किसको, किशोर को। तो ये सारा काम बहादुर को मिले हुए रहता है। फिर भी हमेशा जो है कि बहादुर को जो है कि किशोर जो है अमरकांत के बड़ा लड़का जो है कि वो हमेशा जो है कि टॉर्चर करते रहता है, हमेशा उसको दिक्कत देते रहता है। एक दिन जानबूझ करके यह सही से साफ नहीं करता है। उस दिन होता क्या है कि किशोर जो है कि गाली दे देता है, किसको, बहादुर को। और गाली सुनने के बाद यह भी क्या करता है, रिटर्निंग कुछ जो है कि मतलब उधर से गाली मिलता है तो ये भी कुछ ना कुछ जो है कि उसको बोल देता है ना। तो बोलने के बाद किशोर गुस्साता है इस पे, और निर्मला आती है तो निर्मला भी जो है कि गुस्सा जाती है और इसको एक आध थप्पड़ उस समय लगता भी है ना। लगने के बाद निर्मला को और निर्मला के आसपास के लोग ऐसा चढ़ा देता है कि हाँ, नौकर को आप अपने सर पे बैठा करके रखिएगा तो यही तांडव करबे करेगा, ऐसा ही होगा। नौकर को आप पूरे घर की फैसिलिटी दे रहे हैं तो दिक्कत तो होगा है ना, होना ही है। नौकर को कहीं कोई बना करके खिलाता है? नौकर को कोई भी बना करके खिलाता नहीं है, नौकर को खुद जो है कि बना करके खाना पड़ता है। इस तरह की जो है कि बात जो है कि लोग उसको चढ़ा बढ़ा देता है। उस दिन से निर्मला करती क्या है कि रोटियां बनाने जब वह जाती है अपने किचन में, जब जाती है तो रोटी वह खुद के लिए, अपने बीबी बच्चा के लिए, पति और बच्चा के लिए जो है कि वो बना लेती है, और उसके बाद बहादुर के लिए वो रोटी नहीं बनाती है और छोड़ देती है। उसके बाद जब रोटी बन जाता है तो निर्मला निकलती है और बहादुर को ऑर्डर करती है, बहादुर जाओ तुम अपने लिए खुद रोटी जो है कि आज से तुम अपना बना करके खाओगे और जाओ अपने लिए बना लो। लेकिन ये बच्चा रहता है, क्योंकि 13 साल मात्र ये ही इसका रहता है, इसको बड़ी तकलीफ होता है सुन करके। फिर भी यह रोटी बनाने जाता है तो रोटी इससे बन सही से नहीं पाता है ना। टेढ़ा मेढ़ा जो है कि किसी तरह से जो है कि यह रोटी बनाता है। उस दिन इसको बहुत ज्यादा अपने माँ की याद आता है। मानो कि इसका आत्मा जो है कि फूट फूट करके रोने लगता है और यह माँ को याद करता है कि शायद माँ के पास रहते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी बच्चा रहता है, थोड़ा देर बाद जो है कि उस सब चीज को जो है कि वो भूल जाता है और रोटी किसी तरह से जो है कि वो बनाता है और अपना जो है कि वो खाता है।
समय फिर बीतते जाता है। उस दिन से होता क्या है कि बहादुर को सब देखना उस परिवार में पसंद नहीं करता है कि छोटा मोटा बात पे किसी न किसी बात पे जो है कि उसको टॉर्चर जो है कि लोग जो है कि उसको करने लगता है। फिर अमरकांत जी को यह पता चलता है तो वह एक दिन सोचते हैं कि ठीक है हम सबको समझा देते हैं, इसको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, इसको उल्टा पुल्टा सब नहीं बोलेगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वह अस्कतिया जाते हैं और सोचते हैं कि है तो आखिर में क्या है, ये नौकर ही है, और वो भी जो है कि कुछ समझा नहीं पाते हैं। फिर समय वह आता है कि अमरकांत जी के यहाँ एक जो है कि रिश्तेदार से जो है कि एक महिला आती है, और मानो कि वह महिला जो है कि तिल को तेरा करने वाली एक साफ लाल मिर्च रहती है। वो महिला जो है कि है ऐसा वह खतरनाक महिला रहती है। आने के बाद तो जैसे हम लोगों के यहाँ भी कोई अतिथि लोग जब आता है, कोई भी हो, और दरवाजे पे आने के बाद अगर भीतर जाने से पहले दूरा के बाद जो है कि अगर बरामदा की सुविधा है तो सबसे पहले बरामदे पे ही लोग बैठता है, बरामदे पे ही दो चार बातें होता है, पानी उनी जो भी हो, पानी चाय बरामदे पे ही चलता है। सेम उसी तरह से जब वो औरत आती है तो बाहर ही बैठाया जाता है, उसको बरामदे पे बैठाया जाता है थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, पानी चाय पानी के लिए। उसके बाद वह उठ करके भीतर जब जाती है वो, तो जाने के बाद जो है कि ऐसे झूठ मूठ के जो है कि वो अपना आचरा में देखने लगती है कि भाई पैसा किधर गिर गया। निर्मला पूछती है कि क्या है, वो बोलती है कि नहीं हम कुछ पैसा लाए थे, 11 रुपया लाए थे कि वहां जाने के बाद आने के समय बच्चों के हाथ में कुछ कुछ खाने पीने के लिए दे करके मैं आऊंगी। यह बात सोच करके जो है कि हम 11 रुपया जो है कि हम लाए थे। इस चीज को आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हम अभी पढ़ाने के कंडीशन में इस भाषा को बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे कौन भाषा इस्तेमाल हुआ होगा इसको महसूस करिए आप, है ना। यही चीज हुआ होगा ना कि का खोजत बारी, तो ये बोली होगी कि हाँ हम पैसा लायल रही है, सोचले रही है कि लइकवा सबके 2-4 रुपया दे देम, और बाद लाइन 11 रुपया अपना आचरा के खुचड़ी में बांध के हम रख ले रही है ना। आप समझिए इस चीज को, इसी भाषा में वहां पे बातचीत हुई होगी, है ना। तो अब होता क्या है, वहां पे होता क्या है, उसके बाद अब निर्मला बाहर निकलती है, उसी बरामदे पे जाती है जहां पे वो बैठी हुई रहती है, वहां पे वो खोजती है, लेकिन पैसा तो रहता नहीं है जो वहां पे मिले। फिर सबका शक होने लगता है कि नहीं ये पैसा जो है कि बहादुर ही लिया होगा। फिर बहादुर से पूछा जाता है कि क्या बहादुर तुम पैसा लिया है, लेकिन बहादुर तो लिए हुए नहीं रहता है। बहादुर कहता है नहीं हम पैसा नहीं लिए हैं, इसे जबरदस्ती पूछा जाता है, फिर भी कहता है कि नहीं हम पैसा नहीं लिए हैं, हम पैसा लेबे नहीं किए हैं पैसा। फिर अमरकांत जी आते हैं और वो कहते हैं कि चलो सही बताओ, अगर नहीं बताओगे तो होगा क्या तुम्हारा कि अभी हम पुलिस को बुलवाएंगे और तुम्हें हथकड़ी लगवाएंगे और यहां से भेजेंगे, नहीं तो सही बताओ कि तुम पैसा लिए हो कि नहीं। फिर भी ये कहता है कि नहीं बाबूजी, है ना, क्योंकि यह बाबूजी ही कह करके अमरकांत जी को ये पुकारता है बहादुर कि हम पैसा नहीं लिए हैं, तो हम कैसे आपको कहें कि हम पैसा लिए हैं। जिस पे गुस्सा आता है और गुस्सा करके 2-4 थप्पड़ बहादुर को उस जगह जो भी दिया भी जाता है। उसके बाद होता क्या है, मामला शांत हो जाता है, रात होता है, जब सुबह होता है तो फिर सुबह तो रूटीन रहता है किसको, तो ये अमरकांत की जो वाइफ है और बच्चा है, ये सब लोगों को कि बिस्तर पे भाई पानी आए, बिस्तर पे ही चाय आए, लेकिन उस दिन आता नहीं है। जब आता नहीं है तो ऐसा लगता है क्या बात है भाई, बहादुर अभी तक सोया हुआ है क्या, चाय अभी तक नहीं मिला, पानी अभी तक नहीं मिला। फिर सब लोग उठते हैं और उठने के बाद देखता है कि भाई बहादुर कहाँ है। तो जैसे ही बाहर लोग निकलता है तो दिखाई देता है कि भाई सब जहां जहां बर्तन था वैसे ही बर्तन फेंका हुआ है, कोई झाड़ू उलू नहीं किया गया हुआ है। फिर सबको शक होने लगता है कि बहादुर यहाँ से भागा होगा तो पैसा लेकर के गया होगा, जितने भी सोना चांदी है वह सबको लेकर के भागा होगा। लोगों का एक टाइम जो है कि दिमाग जाता है कहां, तिजोरी की ओर, और दौड़ करके लोग जाता है और तिजोरी को देखता है खोल करके, तो वहां पे कुछ भी चीज गड़बड़ नहीं रहता है। जितना भी वहां पे गोल्ड रखा गया हुआ रहता है वो सब जस के तस रहता है, सामान बिल्कुल एक खर का सामान भी इधर उधर नहीं हुए रहता है। और बहादुर जो अपना भूरा रंग का जो जूता लाया हुआ रहता है और कुर्ता पैजामा जो लाया हुआ रहता है वो जैसे टांगा हुआ रहता है उसी हिसाब किताब से रहता है। उसको जो गिरना गुडरी मिला हुआ रहता है सोने के लिए वो जस के तस ही रहता है, किसी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं रहता है। अब होता क्या है कि जब कोई किसी चीज में कोई गड़बड़ी जब लोग नहीं देखता है तो लगता है कि अब बहादुर इन सारी चीजों को छोड़ करके क्या हुआ, भाग गया। उसके बाद आपस में लोग एक गुट होता है और गुलमिल करके जो है कि कुछ बातचीत जो है कि वहां पे होता है।
और उसी समय निर्मला कहती है कि नहीं, बहादुर पे अत्याचार हुआ है। अब जो है कि निर्मला को एहसास होने लगता है ना, और वह कहती है कि अत्याचार हुआ है, हम लोग बड़ी जो है कि उसके साथ गलत बिहेव किए हैं, उसके साथ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहादुर निर्दोष था, हम लोग मार करके उसको क्या किए, गलती किए। यह जो महिला जो आई थी, यह महिला ही तिल को तेरा करने वाली थी, ये महिला ही जो है कि इधर उधर करने वाली, नौटंकी करने वाली जो है कि यह महिला ही थी। ये जब भी जहां भी जाती है इसी तरह की जो है कि बहानेबाजी करती है और बहाना जो है कि बनाती है। या पैसा नहीं लाई थी, या झूठा इल्जाम जो है कि बहादुर पे या क्या की थी कि या लगाई थी, बहादुर का कोई गलती नहीं है। इस तरह के लोगों बात विचार करते हैं और बहादुर के जाने के बाद लोगों के मन में बहुत सारा पछतावा होता है और अपने गलती को लोग एक्सेप्ट भी करता है कि उस पर बहुत अत्याचार हम लोग किए हैं, बेकार उसको मारे हैं। वह लड़का क्या था, निर्दोष था। बस यही बात जो है कि इस कहानी के माध्यम से जो है कि अमरकांत जी के द्वारा जो है कि बताया गया हुआ है ना। और चलिए अब इसके बाद जो है कि जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आप लोगों के लिए, इसके जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो वीडियो आने वाला है। और उसी क्वेश्चन में हम अमरकांत जी के बारे में, हालांकि इस वीडियो में भी हमको बताना चाहिए लेकिन बताने से इसमें कोई जो है कि फायदा हमको लगा नहीं है। तो अमरकांत जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और उनके बारे में जो भी है जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे।